नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक दल चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मविश्वास भरा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव को एक चुनौती मानते हैं, सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रायपुर दक्षिण सीट भारतीय जनता पार्टी की है। ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार लगातार विजय हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में बड़े मार्जिन से जीती है। निश्चित रूप से इस सीट को भाजपा भारी मतों से जीतेगी। चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, कहे कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं ब्रजमोहन जी लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से वो विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है, तो निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। हरियाणा में हुए शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई नेता और मुख्यमंत्री शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा संचालन ने नीट 2024 एमबीबीएस बीडीएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग मॉकअप राउंड को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस मेडिकल सेल ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई छात्रों के प्रवेश को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद यहां मॉकअप राउंड को स्थगित कर दिया गया। यहां पर इस राउंड के तहत सीट का आवंटन होना था, लेकिन चिकित्सा शिक्षा के कमिश्नर कार्यालय से जारी आदेश में राउंड को कैंसिल करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, ये घोटाला नहीं है, पिछली सरकार के समय पीएससी जैसे घोटाले किए गए थे। देखिए, इसको घोटाला नहीं कह सकते। पिछले समय में पिछली सरकार ने कई प्रकार की एडमिशन में रिलैक्सेशन दिया था। जो एनआरए हैं उनके पुत्र पुत्री या परिवार के अलावा उनके अन्य परिजनों को भी उसमें उन्होंने रियायत दिया था। उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विधि सम्मत नहीं है और 24 तारीख को उन्होंने घोषणा की है, जो फैसला आया है। और हमने 24 तारीख से पहले जो एडमिशन हो गया है उसको कोर्ट ने और हमारे जो एजी से हमने राय मांगा था तो उसको वैलिड कहा है। और 24 या उसके बाद से जो भी एनआरआई कोटे में हुआ है उस पर हम अभी स्थगित उसको कर रहे हैं और उस पर पुनः जांच करके उसमें जो भी कोर्ट के मार्गदर्शन के अनुसार है वैसा कार्रवाई करेंगे। और चूंकि ये नियम परंपरा पहले से बन रखी थी, हमारे सरकार में अभी न किसी प्रकार का हमने नियम को जोड़े हैं न किसी प्रकार के नियम को हटाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से लौटे। उन्होंने एयरपोर्ट पर यहां लोहारीडीह मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि गृह मंत्री और एसपी मामले को लेकर लगातार दबाने की कोशिश कर रहे थे। वहां के विधायक वर्तमान में गृह मंत्री, सभी की भूमिका संदिग्ध है। हाईकोर्ट की निगरानी में घटना की जांच होनी चाहिए। भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, एक चीज तो है कि इसे या तो कोर्ट खुद स्वयं संज्ञान ले या राज्य सरकार इसको जांच को हाई कोर्ट को सौंपे। दो स्थिति में हो सकती है, क्योंकि 167 लोग हैं, वो खुद हत्यारा है रघुनाथ साहू का लड़का, और वो जाके पुलिस वालों को, पुलिस देखिए रघुनाथ साहू के लड़के कितना प्रिविलेज दिया, उसको ले गए और घर घर में जाके नाम पूछते गए, लिखवाते गए और उनको सबको मार पीट के घसीटते ले गए और इतना पिटाई के प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई। तो ये एक तो मामला ये है बहुत संवेदनशील, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग का केस पूरे देश में पहला होगा जहां 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो
और आनन फानन में कर दिया कि किसी भी मृत्यु दंड दे दो। क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की जान को हल्के में ले लिए हैं लोग? गाजर मूली की तरह ये लोग खत्म करना चाहते हैं। विष्णुदेव साय सरकार, इस सवालों का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब हम लोग लगातार लगे हुए हैं, तब जाके ये स्थिति बन रही कि 1 महीने बाद मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। क्योंकि हम लोगों ने उसे दोबारा पोस्टमार्टम की डिमांड हम लोगों ने की थी। तो दूसरा, वहाँ पे निशान थे, संघर्ष के निशान थे, उसके मोबाइल टूटे हुए थे, जो जिस कपड़े से उसकी फांसी उसको लटकाया गया था उसमें खून के धब्बे थे। ये सारे निशान चीख चीख के कह रहे थे। यदि उसी को हत्या मान के जांच करते तो रघुनाथ साहू की हत्या शायद नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने वही कहा ये आत्महत्या है। उसी से लोग भड़के कि सारे एविडेंस चीख चीख के कह रहा है कि ये हत्या है और पुलिस कह रही कि आत्महत्या है। और इसी कारण से ये स्थिति बनी। ये सरकार के इसी प्रकार के लापरवाही के कारण से बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट जला। 15 मई की घटना और 10 जून तक के समाज ये मांग करते रहा कि सीबीआई जांच कराइए, नहीं कि समाज में आक्रोश फैला और ये स्थिति बनी। तीसरी बात, अब अभी सूरजपुर का मामला, यदि पुलिस पे हमला किया है तो पुलिस कर क्या रही थी? उस आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं? उसके पहले गाली गलौज कर रहे हैं, चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यदि कार्रवाई करती तो आज वो जो सिपाही है उसको परिवार के लोग जिंदा होते। ये पुलिस की लापरवाही के 3-4 उदाहरण मैंने बताया। और इसी कारण छत्तीसगढ़ में कभी लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन ये लापरवाह सरकार, विष्णुदेव के निकम्मी सरकार, और उसके चलते आज छत्तीसगढ़ धू धू करके जल रहा है। कितनी घटना होगी? पंडेरिया में पहली घटना घटती है जहां एक घर जलाया जाता है जिसमें आदिवासी मारे जाते हैं, 2 या 3 उसमें मरते हैं। फिर दूसरा घटना बलौदाबाजार की, फिर तीसरी घटना लोहारीडीह की, फिर चौथी घटना सूरजपुर की। ये सारी घटनाएं ये चीख चीख के कह रही है कि सरकार पंगु है, निरंकुश है, निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर पा रही। इस कारण से स्थिति बन रही है। अभी भी अब चौथा मामला आप देखिए, नोट के बंडल लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा का लड़का गाड़ी में घूम रहा है। वो लड़का खुद कह रहा है कि मेरे परिवार का पैसा है और मुख्यमंत्री उसका बचाव कर रहे हैं। ये बंडल जो है वो फेक न्यूज भी आजकल वीडियो बनता है, मतलब उसे जांच करने की बात नहीं है, उसे बचाने की कोशिश। इतना पैसा किसी के पास कैसे आ गया? वो जांच का विषय है, हम जांच कराएंगे ये नहीं कह रहा है। ये फेक न्यूज है, फेक वीडियो बन रहा है। ये मुख्यमंत्री, इसी प्रकार से गृह मंत्री का। तो ये सब आरोपियों, अपराधियों को बचाने के, खुला छूट देने के कारण से ये सारी स्थितियां बन रही है। तो प्रदेश की राजनीति अभी काफी गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है, सरकार उनकी जान लेना चाहती है। लोहारीडीह मामले की सही जांच होनी चाहिए, मामले की फिर से विवेचना करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सिटिंग जज की निगरानी में एसआईटी गठन करके इसकी जांच की जाए, क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा कुछ कह रहे हैं और तत्कालीन एसपी का बयान कुछ और है। बैगा जनजाति की हत्या हुई तब तत्कालीन एसपी ने आत्महत्या करार दिया था, जिसके बाद गृह मंत्री देर रात निकलते थे और लोगों को धमकाने का काम करते थे। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। पुराना नहीं भाई, वो कल का वीडियो है। वो जो उन्होंने जारी किया है उनके ट्विटर हैंडल पर, वो कल का वीडियो है। कल भी मैंने कहा, पुलिस ने ये कहा कि दम घुटने से मृत्यु हुई, उसकी जांच की गई। अब उनको फैसला बताना है क्या पहले? कि भूपेश बघेल जी पहले फैसला बताना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ? उनको मालूम है पूरा सब कुछ, पुलिस को कुछ करने देंगे? मतलब ऐसा है मेरा कहना। उसमें भी एसपी का उन्होंने लगाया है, तत्कालीन एसपी का कवर्धा का। वो क्या कह रहे हैं? ये तुरंत ही भ्रम फैलाया गया। पुलिस जांच के बाद ही तो निर्णय पर पहुंचेगी भाई, कि देखकर बता दे पुलिस, या भूपेश बघेल जी देखकर बता देंगे उसको।
थोड़ा तो जिम्मेदारी से काम करें। देखें कि सूरजपुर में क्यों उनके कार्यकर्ता फंस जा रहे हैं, देखें कि एनएसयूआई का जो जिलाध्यक्ष है किस तरीके से हत्या के आरोप में वो संलग्न है और किस तरीके से काम कर रहा है, देखें कि किस तरीके से उसके फोटो चलाने वाले वो कुलदीप ने किस तरीके से हत्याएं की। देखें, संस्कारों को समझें, जरा संस्कार पर काम करें। देखिए, एक चीज तो है कि इसे या तो कोर्ट खुद स्वयं संज्ञान ले या राज्य सरकार इसको जांच को हाई कोर्ट को सौंपे। दो स्थिति में हो सकती है, क्योंकि 167 लोग हैं, वो खुद हत्यारा है रघुनाथ साहू का लड़का, और वो जाके पुलिस वालों को, पुलिस देखिए रघुनाथ साहू के लड़के कितना प्रिविलेज दिया, उसको ले गए और घर घर में जाके नाम पूछते गए, लिखवाते गए और उनको सबको मार पीट के घसीटते ले गए और इतना पिटाई के प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई। तो ये एक तो मामला ये है बहुत संवेदनशील, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग का केस पूरे देश में पहला होगा जहां 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो और आनन फानन में कर दिया कि किसी भी मृत्यु दंड दे दो। ये क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की जान को हल्के में ले लिए हैं लोग, गाजर मूली की तरह ये लोग खत्म करना चाहते हैं विष्णुदेव साय सरकार। इस सवालों का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब हम लोग लगातार लगे हुए हैं, तब जाके स्थिति बन रही कि 1 महीने बाद मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है, क्योंकि हम लोगों ने उसे दोबारा पोस्टमार्टम की डिमांड हम लोगों ने की थी। तो दूसरा, वहाँ पे निशान थे, संघर्ष के निशान थे, उसके मोबाइल टूटे हुए थे, जो जिस कपड़े से उसकी फांसी उसको लटकाया गया था उसमें खून के धब्बे थे। ये सारे निशान चीख चीख के कह रहे थे। यदि उसी को हत्या मान के जांच करते तो रघुनाथ साहू की हत्या शायद नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने नहीं कहा ये आत्महत्या है। उसी से लोग भड़के कि सारे एविडेंस चीख चीख के कह रहा है कि ये हत्या है और पुलिस कह रही कि आत्महत्या है। और इसी कारण से ये स्थिति बनी। ये सरकार के इसी प्रकार के लापरवाही के कारण से बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट जला। 15 मई की घटना और 10 जून तक के समाज ये मांग करते रहा कि सीबीआई जांच कराइए, नहीं कि समाज में आक्रोश फैला और ये स्थिति बनी। तीसरी बात, अभी सूरजपुर का मामला, यदि पुलिस पे हमला किया है तो पुलिस कर क्या रही थी? उस आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं? उसके पहले गाली गलौज कर रहे हैं, चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यदि कार्रवाई करती तो आज वो जो सिपाही है उसको परिवार के लोग जिंदा होते। ये पुलिस की लापरवाही के 3-4 उदाहरण मैंने बताया। और इसी कारण छत्तीसगढ़ में कभी लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन ये लापरवाह सरकार, विष्णुदेव के निकम्मी सरकार, और उसके चलते आज छत्तीसगढ़ धू धू करके जल रहा है। कितनी घटना होगी? पंडेरिया में पहली घटना घटती है जहां एक घर जलाया जाता है जिसमें आदिवासी मारे जाते हैं, 2 या 3 उसमें मरते हैं। फिर दूसरा घटना बलौदाबाजार की, फिर तीसरी घटना लोहारीडीह की, फिर चौथी घटना सूरजपुर की। ये सारी घटनाएं ये चीख के कह रही है कि सरकार पंगु है, निरंकुश है, निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर पा रही। इस कारण से स्थिति बन रही है। अभी भी अब चौथा मामला आप देखिए, नोट के बंडल लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा का लड़का गाड़ी में घूम रहा है। वो लड़का खुद कह रहा है कि मेरे परिवार का पैसा है और मुख्यमंत्री उसका बचाव कर रहे हैं। ये बंडल जो है वो फेक न्यूज भी आजकल वीडियो बनता है, मतलब उसे जांच करने की बात नहीं है, उसे बचाने की कोशिश। इतना पैसा किसी के पास कैसे आ गया? वो जांच का विषय है, हम जांच कराएंगे ये नहीं कह रहा है। ये फेक न्यूज है, फेक वीडियो बन रहा है। ये मुख्यमंत्री, इसी प्रकार से गृह मंत्री का। तो ये सब आरोपियों, अपराधियों को बचाने के, खुला छूट देने के कारण से ये सारी
गरियाबंद में करप्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मत्स्य विभाग की ओर से मछली पालकों को सब्सिडी में बीज उपलब्ध कराने के अलावा प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न योजनाओं में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरटीआई के दस्तावेज से गड़बड़ी के खुलासे के बाद एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत संभाग आयुक्त से की है। एक आदिवासी किसान ने अतिरिक्त आय अर्जित के लिए मछली पालन का भी रास्ता अपनाया था। हैरानी की बात है कि इन किसानों को प्रोत्साहित करने वाले मत्स्य विभाग से ही ये ठगी का शिकार हो गए। देवभोग की ओर से यहाँ पर आरटीआई कार्यकर्ता लतीफ मोहम्मद ने 2023-24 में मत्स्य विभाग के लाभान्वित हितग्राही और व्यय की जानकारी मांगी थी। इस दस्तावेज में कोयबा के 20 मछली पालकों समेत जिले भर में आदिवासी ब्लॉकों के 180 पालकों को बीज में 10 लाख रुपए की सब्सिडी का जिक्र था, लेकिन विवरण की जानकारी नहीं दी। पिछले साल भी हम बीज लाए, मछली बीज गरियाबंद से पैसा दे के लाए हैं हम लोग। निःशुल्क नहीं मिला? निःशुल्क नहीं मिला। अच्छा, वो तो 4-4 हजार रुपए निःशुल्क बीज बता रहे हैं। नहीं दिया है हमको निःशुल्क बीज, पैसा में लाए हैं हम लोग। तो मछली ठीक था? और मछली वो भी डुप्लीकेट मछली है, कहाँ नहीं बढ़ रहा है ना। हाँ। ओरिजिनल होता तो बढ़ता। हाँ। कितना पैसा दिया? 250 रुपये। हाँ, किलो प्रति 250 रुपया। 250 रुपये किलो में लेके आए? हाँ। अच्छा, तो बढ़ा नहीं, काम नहीं आया? नहीं, कोई फायदा नहीं। छोटे अभी भी छोटे हैं। किससे मिले थे वहाँ गरियाबंद? तो आपको मालूम था कि नहीं ये आप निःशुल्क है करके योजना? निःशुल्क है करके बताए उन लोग। हाँ। लेकिन पैसा ले गए हैं उन लोग। 250 रुपये किलो के नहीं दिए हैं पैसा। वो लोग 12 लोग गए थे बीज लेने के लिए, मछली बीज, और 60 किलो लाए थे। गाड़ी खुद का गाड़ी था और ले जाना अपना ही खर्चा था। कितना खर्चा किया कुल? टोटल 60 किलो को 250 के हिसाब से लिए थे, और गाड़ी का लिया था 6-7 हजार रुपया। और गाड़ी खुद का था, गांव से ही। कुल कितना खर्चा किया? 25-30 हजार रुपया तो बीज का लग गया था, और गाड़ी का अलग से। तो ये पैसा विभाग नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। आपके नाम से 3700-3800 रुपया दिखाया जा रहा है। नहीं, हम खुद मैं दिया हूँ भैया पैसा। विभाग से नहीं मिला है? अच्छा, मछली का क्या हुआ? मछली बढ़ा? मछली तो लोकल कि मैंने आरटीआई लगाया था जुलाई माह में, जिसकी जानकारी विभाग ने दिया है। जानकारी दिया है, उसमें 5-6 बिंदु में मैंने गहन अध्ययन किया, जिसमें अपन फील्ड में जाके भी चेक किया। जहाँ कोयबा ग्राम में जो मछली बीज वितरण हुआ है, वहाँ हितग्राहियों को सब्सिडी नहीं मिल पाई है, और हितग्राहियों का कहना है उनका जो आना जाना परिवहन का भी अतिरिक्त भार हितग्राहियों को पड़ा है, और जो मछली बीज लाए हैं उसमें सब्सिडी मिलता है, वो सब्सिडी ना मिलके हितग्राही खरीद के। 50% मत्स्य बीज फर्स्ट फिंगरिंग संरक्षण योजना के अंतर्गत है, जिसमें 2000 रुपये अगर हितग्राही जमा करता है तो 4000 रुपये का उसको मत्स्य बीज फिंगरिंग उसको प्रदान किया जाता है, क्योंकि शासन के चालान से पैसा जमा होता है। ये पैसा पूरा राशि चालान से होती है और उनको इस हिसाब से दिया जाता है। सर, मछली नहीं बढ़ रहे हैं, मछली खराब है या फिर पालन का तरीका ठीक है? हाँ, मछली पालन के लिए अलग अलग तालाब की स्थिति अलग अलग होती है, उसकी क्या तैयारी करके डाला गया, इस बारे में किसान के संपर्क नहीं किया, सीधे संपर्क डाला गया हुआ या क्या जानकारी है, इसके बारे में जानकारी बिना उसके पता देख के नहीं बता सकते। तो सर, फील्ड में ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या हमारे पास फील्ड की स्टाफ की कमी है? स्टाफ की बहुत कमी है। मेरे पास में 7 इंस्पेक्टर का है, 9 इंस्पेक्टर में से केवल 2 इंस्पेक्टर हैं जो कि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यों के कर्मचारियों को दीपावली का उपहार दिया है। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% किए जाने की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 4% बढ़ाकर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बता दें कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ 1 अक्टूबर से मिलेगा। प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के सामने यहां पर समान डीए दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री साय ने मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री ने हेलीपैड में यहां स्लग कर्मचारियों को तोहफा देने की बात कही है। कैबिनेट का बैठक है 11:30 बजे से, और वो तो पूरा ब्रीफिंग होता है कैबिनेट के बाद में, तो सब पता चलेगा क्या क्या आज के कैबिनेट में एजेंडा है। और आज एक बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है, तो राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। 50%
उनको डीए मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा ट्वीट किए हैं कि ये तौरधा मामले को लेकर के आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, हमारी नजर में पहली नजर है। एक वीडियो भी जारी किया गया है भानु प्रतापपुर के, जो बंडल पैसे का भरमार बंडल रखे हुए हैं और ईश्वर साहू जो साझा विधायक है उनके बेटे के खिलाफ। अब देखिए बंडल वाला जो वीडियो आया है उसका वेरीफाई करा रहे हैं। आजकल बहुत फेक वीडियो भी चल रहा है और जहां तक हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामचंडी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कोलकाता समाज को बधाई देते हुए कहा कि एक ऐसा समाज है जो एक बड़े वर्ग को अपने साथ लेकर चलता है। ये समाज भारतीय समाज संस्कृति एवं परंपराओं को लेकर चलने वाला समाज है, क्योंकि समाज के अधिकांश लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं। वहीं मुख्यमंत्री का यहाँ पर हुलहुली बजाकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि ओडिशा की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से सामाजिक संस्कृति और भौगोलिक रूप से इस राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और इसमें किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसान लोगों के लिए हम लोग जो अच्छा से अच्छा होगा सोच रहे हैं। अध्यक्ष बाबा विश्वास है कुलकुलदा समाज रायपुर छत्तीसगढ़। आप रामचंडी दिवस के अवसर पर पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे? रामचंडी दिवस जो हमारे कुल देवी है और आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें समाज के प्रत्येक सदस्यों की भागीदारी रहती है। मैं समाज के सभी जनों को यह कहना चाहूँगा कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आने वाले समय में समाज एक रहें और एक रहकर समाज के विकास में। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार के 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिए जाने पर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए कर्ज लेते हैं और चावल के माध्यम से वापसी भी करते हैं। वहीं धान खरीदी की तारीख पर खाद्य मंत्री ने कहा कि उप समिति में चर्चा हुई है, लेकिन फैसला कैबिनेट में होना है। नवीनीकरण करा रहे हैं, नवीनीकरण के लिए आवेदन आए हैं और लगभग 92% हो चुका है। बिना केवाईसी का राशन दे सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा क्या प्रावधान है? वो तो प्रावधान ही नहीं है। बगैर केवाईसी का राशन नहीं मिलता। जहाँ भी जाए उसके बगैर राशन नहीं मिल सकता केवाईसी बगैर। ऐसा है, जो घटना हुआ है अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के देखने से पता चलेगा कि घटना क्या है, वो स्पष्ट हो जाएगा। कोई जाने वाले नहीं हैं, वो लोग तो सब वापस हो गए हैं जितने भी। जी, मेरे से बातचीत हुए, उनका जो है 20 पैसा बढ़ा गया है राशन संबंधित, जो 70% था उसे 90 पैसा कर दिया। देखिए, आज कैबिनेट में इसका निर्णय होना है। मैं तो बताया था उप समिति में भी चर्चा हुआ है, लेकिन फैसला कैबिनेट में होना है। तो आज तो थोड़ा सा इंतजार करने का है, उसके बाद तो कैबिनेट का बैठक आज है, आज ही स्पष्ट हो जाएगा। जी चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।